बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खुशबाश होंगे। तो आज मैं मिक्स अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें लेमन है, सब्ज़ मिर्चें हैं और मैंगो का अचार होगा और इसके अलावा आमले का अचार है। ये सारे जो मैंगो है इनको कटवा लेना है बाज़ार से ही और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह धोने के बाद कॉटन का बड़ा-सा कपड़ा बिछा देना है चारपाई पे और पंखे के नीचे इनको बखेर के अच्छे तरीके से तो 6 से 7 घंटे के लिए इनको हवा के नीचे डाल देना है और 1-2 घंटे बाद फिर हाथ की मदद से ना इनकी साइडों को चेंज करना है, उल्टाना-पलटाना है ताकि हर तरफ से अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और फिर इसके बाद जो सब्ज़ मिर्चें इनकी डंडियाँ उतार लेनी है, ये देखिए मैंने उतार ली हैं सारी डंडियाँ और जो ख़राब आमले थे ना, थोड़े-थोड़े दागी थे वो मैंने जो है ना वो निकाल के एक साइड पे रख दिए हैं और लेमन जो इनके बीज निकाल दिए आप देख ही रहे हैं, ये कटिंग बोर्ड पे पड़े हुए हैं। तो इस तरह फिर इनके बीज उतार के तो एक-एक लेमन के मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। अच्छा जी, सब्ज़ मिर्चें जो हैं ना ये मैं नए तरीके से अचार डालने वाली हूँ। तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये बस हाफ़ इंच के बराबर ये कट लगाना है सिर्फ़ इस तरह। डंडियाँ तो इनकी उतार लेनी है क्योंकि डंडियों की वजह से ना अक्सर अचार ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, तो फिर ये उतार के सारी मैंने कट लगा के तो सब्ज़ मिर्चें रख ली और लेमन भी रख लिए और आमले जो है वो भी मैंने एक साइड पे रख लिए साफ़ करके डंडियाँ वग़ैरह जो भी थी उनकी उतार ली और जहाँ दाग था वो छुरी की मदद से भी काट के तो साफ़-सुथरा जो आमला है वो बाकी का इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। तो इसके अलावा मैंगो जो है उनकी गुठलियाँ निकाल दी और ये मसाला जात है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये सारे मसाला जात जो है ना मैंने 1 किलो लेमन, 1 किलो सब्ज़ मिर्च, 1 किलो आंवला और 3 किलो मैंगो लिए थे। अच्छा तो इन इसके लिहाज़ से मैंने अब ये मसाले डालने हैं। तो इसमें जाएगी सौंफ ये खुशक साबुत धनिया, ये 3 टेबल स्पून है और ये 3 टेबल स्पून है ये मेथरे का बीज, तो ये साबुत ज़ीरा है। ये मैं तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून जो है इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। सौंफ भी और खुशक धनिया भी और साबुत ज़ीरा भी और इसके अलावा ये है मेथरे के बीज, इनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी 1 से डेढ़ मिनट के लिए। अच्छा तो इसमें कुछ मैं सुरख जो साबुत मिर्चें हैं ना ये डालूँगी तकरीबन 8 से 10 ये होंगी। ये मैंने डाल दी हैं, ये भी इसकी इसी के साथ ही ड्राई रोस्ट हो जाएँगी। तो 1 किलो अचार के लिए 1 टेबल स्पून मसाला जो है ना एक वो काफ़ी होता है। तो इस लिहाज़ से मैंने फिर जो है ना 3-3 टेबल स्पून सारे मसाले लिए थे। ये सौंफ और ये सारी चीज़ें जो हैं साबुत ज़ीरा वग़ैरह तो हाफ़ जो है ना मिक़दार ये मैंने इसी तरह ड्राई रोस्ट करनी है। काली मिर्च मैंने इसमें डाली है, डेढ़ टेबल स्पून के करीब-करीब है और फिर सफ़ेद चने थे, एंड पे आके वो भी मैंने इसमें डाल दिया और इनको कूंडी डंडे में कूटना है दरदरा सा। तो इसके बाद फिर वो मैंने कूट लिया, उसको एक साइड पे रखा और तेल मैंने डाला है, सरसों का तेल साफ़-सुथरा होना चाहिए। स्पेशल अचार के लिए तेल रखा हुआ होता है दुकानदारों ने, जिनके पास से अचार लेते हैं उन्हीं के पास से मिलता है। तो उस तेल को छान लें और फिर इसमें शामिल कर दिया कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 किलो सवा किलो ये तेल मैंने डाला था इसमें सरसों का तेल। तो इसमें मैंने सबसे पहले आमले जो है ना ये मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किए हैं। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम है और इसमें पहले तेल को अच्छी तरह गरम कर लेना। अच्छा इसके बाद फिर मैंने आमले डाले और 3 से 4 मिनट के लिए इनको मैंने थोड़ा-सा फ्राई किया और नरम कर लिया। इसके बाद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी। सब्ज़ मिर्चें डाल दी तो इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा तो फिर इसके बाद ये मैंने जो दरदरे कुटे हुए मसाले थे ना वो डाल दिए और जो साबुत मसाले कुछ मैंने बचा के रखे हुए थे, साबुत ज़ीरा, सौंफ, मेथरे, तो इस तरह अभी कलवंजी भी डालेंगे इसमें लेकिन थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया इन सारी चीज़ों को और मिक्स करना है। और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, फ्लेम इसका ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद फिर ये 3 टेबल स्पून के करीब है ये हल्दी ये डाल दी है इसमें और ये दरदरी मिर्च है, इसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं और ये दरदरी मिर्च है सुरख जो होती है। ये मैंने डेढ़ टेबल स्पून ये डाल दी है क्योंकि कुछ मैंने साबुत सुरख मिर्चें भी डाली है ना।
उस लिहाज से, और साबुत ज़ीरा बाकी जो बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इस तरह इसको कर दिया मिक्स। और 3 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। ये याद रहे कि अचार में थोड़ा-सा नमक ज़्यादा डाला जाता है। इसकी मदद से फिर अचार जो है वो काफ़ी देर तक सही रहता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मिक्स अचार बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहा है और ये करेले की रेसिपी मैं इस वीडियो से पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना बेहतरीन स्टेबल हालत में ये हमारा वही अचार है करेले का। तो ये मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। अब मैंने हल्का-सा जो है ना वो चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है और इसमें अब मैं करेले शामिल करके फ़ौरन से इसको मिक्स करूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। ये देखें, इस तरह करेले का अचार जो है वो सारी दूसरी चीज़ों में मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें लेमन जाएँगे, मैंगो जाएँगे, लेकिन जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, ये सारा सामान और तेल वग़ैरह, तो फिर इसमें वो दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। कलवंजी डाल दी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब और ये साबुत ज़ीरा कुछ रहता था ये मैंने डाला, सौंफ डाल दी और इसके अलावा जो है नमक भी पूरा कर दिया और सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं और सफ़ेद चने जो हैं वो मैंने कुछ इसमें डाल दिए हैं। जितने पसंद हो मिक़दार में आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम अब ऑफ़ है और इन इन सारी चीज़ों को मैंने कर दिया मिक्स और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कि ये देखिए आँवला जो है कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और सब्ज़ मिर्च भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं अब ठंडी। अगर गरम-गरम तेल में लीमू का अचार डाला जाए या मैंगो का अचार तो वो ख़राब हो जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस तरह अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद। अब मैं इनको जो है ना मिक्स करूँगी मैंगो को और लेमन को। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरती से हमारा अचार जो है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इधर देखिए ये रात भर फिर मैंने इसको ढक के रख दिया था मिक्स करने के बाद और सुबह मैं बाज़ार गई, फिर मैं ऑयल लेके आई मस्टर्ड ऑयल और इसको फिर मैंने गरम नहीं किया। ये इसी तरह मैंने साफ़-सुथरा ऑयल था, इसको भुनने के बाद, छानने के बाद मैंने डाल दिया इसमें मर्तबान में। मर्तबान को गर्म पानी से धो लेना है, रात भर इसे मैंने हवादार जगह में रखा और ये बिल्कुल ड्राई था। तो ये ऑयल जो है तकरीबन 2 किलो ऑयल मैंने डाल दिया इसमें और हाफ़ कप नमक डाल के मिक्स करके तो ऑयल में, तो फिर उसके बाद ये अचार मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ इसमें। तो जितना ज़्यादा ऑयल होगा अचार में, अचार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतनी देर ही ज़्यादा ये सही रहेगा, अच्छी हालत में रहेगा। तो इसको तकरीबन 7 से 8 दिन इसी तरह पड़े रहने देना है, इसको कवर कर देना है कॉटन के कपड़े के साथ या मलमल के कपड़े के साथ और इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और हवादार जगह पे रखना है इसको। और ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेहतरीन अचार है, इसके बाद 1-2 और रेसिपीज़ इंशाल्लाह अचार की आएँगी। तो मेरे वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, तो उनकी बख़्शिश की दुआ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं बहुत नेक इंसान थे, बहुत आला दर्जे के इंसान थे और नमाज़ के पाबंद इंसान थे, दीन इस्लाम के पाबंद थे। तो उनकी बख़्शिश की दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों को अल्लाह ताला अपनी रहमतों में जगह दे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे और कायनात में जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं, जा चुके हैं मुसलमान लोग, अल्लाह ताला उन पर रहम फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए इस तरह डूबा हुआ होना चाहिए तेल में, तो इस तरह इसको जो है अब मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर नमक डाल दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।